जय नारायण की नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। हमारी एक सीरीज चल रही है, ग्रह आपके समाधान हमारा, समस्या आपकी उपाय हमारे। इसी कड़ी में आज का एपिसोड है, ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राहु ने ठगा नहीं। अर्थात छाया ग्रह राहु से संबंधित। प्रिय दर्शकों, समुद्र मंथन से अनेकों रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से ही अमृत की उत्पत्ति भी हुई थी। देवताओं ने प्रयास किया कि अमृत हम पी लेते हैं और विष दानवों को पिला लेते हैं, लेकिन छत में ग्रह राहु वो कौन समझ पाया। राहु ने अपना वेश बदलकर देवताओं के मध्य अपना स्थान बना लिया और भूलवश राहु ग्रह भी अमृत का सेवन कर गए। जब देवताओं को इसका आभास हुआ, भगवान विष्णु की याचना की। भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से राहु को दो हिस्सों में काट दिया, दो हिस्सों में विभक्त कर दिया, लेकिन अमृत पी चुके थे। तो सर से ऊपर का जो हिस्सा है वह बन गया राहु और सर से नीचे का जो बाकी धड़ का हिस्सा रह गया वह बन गया केतु के रूप में। राहु एक स्पेसियस प्लैनेट है। ज्योतिष में इनको छाया ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में कहा जाता है राहु का अपना कोई वजूद नहीं होता, अर्थात राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती, लेकिन राहु ग्रह जिसके साथ भी बैठता है उसको पूरी तरह से अपने आवेग में समाहित कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठने से राहु ग्रहण योग बना देता है। राहु मंगल के साथ अगर राहु बैठ गया पत्रिका में तो अंगारक दोष का निर्माण करता है। वहीं अगर बुध के साथ राहु की युति होगी जन्म पत्रिका में तो ज्योतिष में कहा जाता है यह जड़ योग बना देता है। बृहस्पति और राहु की अगर युति होगी पत्रिका में इसको कहा जाता है गुरु चांडाल योग। और यदि शनि और राहु एक साथ पत्रिका में हो गए तो ज्योतिष के आधार में कहा जाता है उस परिस्थिति में राहु बना देता है क्या? राहु बना देता है प्रेत छाया योग। तो इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसा कोई ठगा सगा नहीं जिसको राहु ने ठगा नहीं। इसके विपरीत राहु यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को रातों रात रोड से महल तक पहुंचा देता है, व्यक्ति को कंगाली से अरबों तक की संपत्ति की ओर ले जाता है। राहु यदि व्यक्ति की पत्रिका में सक्षम हो तो इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति अल्प मेहनत में बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। राहु यदि पत्रिका में सक्षम हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, राहु एक शैडो प्लैनेट है। राहु ही व्यक्ति को अनैतिक कर्म, चोरी चकारी, बदमाशी, नशाखोरी, धोखेबाजी में भी सम्मिलित करता है। राहु यदि व्यक्ति की पत्रिका में नकारात्मक हो तो व्यक्ति की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा परिवर्तन, बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। राहु जब किसी व्यक्ति के ऊपर हैवी हो जाता है तो वह व्यक्ति अत्यधिक झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो जाता है।
तो प्रिय दर्शकों, हमारा यह एपिसोड है राहु ग्रह के उपाय से संबंधित। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना, आज यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप सीधे हमसे टेलीफोनिक अथवा वीडियो कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अन्यथा दिल्ली अथवा नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं। यदि आप YouTube के थ्रू हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें, लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, बात आते हैं राहु के उपाय पर। यदि आपने राहु ग्रह का उपाय कर ले तो आप मान के चलिएगा आपने अपने जीवन में 50% समस्याओं से निवृत्ति पा ली। आइए जानते हैं राहु की क्या उपाय करें। यदि आप भगवती दुर्गा की नित्य उपासना करते हैं तो राहु ग्रह हमेशा आपसे दूर रहते हैं। यदि आप भगवती दुर्गा की नित्य उपासना करते हैं तो राहु ग्रह आपको कभी भी परेशान नहीं करते। साथ ही साथ यदि आपने प्रथम पूज्य गणेश जी के नाम से अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं, यदि आप गणेश जी के नाम से, गणेश जी का नाम लेकर अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, अपने दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं तो राहु ग्रह आपको किंचित भी परेशान नहीं करते। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन जौ, काले तिल, दूध, जल और गंगा जल मिलाकर लगातार 18 बुधवार किसी भी वृक्ष की जड़ में छोड़ दें और खासतौर से पीपल की वृक्ष में अर्पण यदि आप करते हैं, राहु ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन जौ, काले तिल, जल, गंगा जल प्लस दूध मिलाकर यदि आप पीपल की वृक्ष में अर्पण करते हैं तो राहु ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि आप चितकबरा कंबल, साथ ही साथ ग्रे कलर का कोई वस्त्र, धूम्र वर्ण जिसे हम कहते हैं, किसी भी बुधवार के दिन किसी वृद्ध व्यक्ति को अर्पण कर देते हैं तो आपको राहु ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। चितकबरा कंबल और धूम्र वर्ण का कोई वस्त्र यदि आप बुधवार के दिन किसी वृद्ध व्यक्ति को अर्पण कर देते हैं तो आपको राहु ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। पांचवा उपाय, यदि आप बुधवार के दिन दूध में रोटी अथवा ब्रेड मिलाकर स्ट्रीट डॉग को खिलाते हैं, बुधवार के दिन दूध में रोटी अथवा ब्रेड मिलाकर जो आपके स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको अगर आप खिलाते हैं तो राहु ग्रह की आपको अनन्य अनन्य कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह का कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। राहु और केतु ग्रह की हमें वस्तुएं अधिकतर दान देनी चाहिए। राहु ग्रह का रत्न आप तभी धारण कर सकते हैं जब कोई योग्य ज्योतिषी आपको रत्न से संबंधित सलाह प्रदान करे। राहु से संबंधित वस्तुएं आपको प्रयास करना चाहिए दान दें। और एक विशेष उपाय, बुधवार के दिन आटे में बथुआ, पालक, नहीं हो तो साबुत हरी मूंग मिलाकर रोटी बनाकर, विशेष तौर से 5 या 7 रोटी बनाकर यदि व्यक्ति गौ को खिलाता है, गौ माता को समर्पित करता है तो राहु ग्रह के उस व्यक्ति को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। तो यह था हमारा एपिसोड। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राहु ने
ठगा नहीं, अर्थात राहु ग्रह से संबंधित। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। क्या खास अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।